बनता है, यहाँ क्या विशेषता है जो पेरेंट्स बेझिझक होकर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। एक ही कैंपस में स्कूलिंग, हॉस्टल, मेस, गेम्स, कंप्लीट एक्टिविटीज बाउंड्री वॉल के अंदर अवेलेबल है। एकेडमिक्स की अगर बात करें तो प्रिंस स्कूल के नाम अभी तक 238 स्टेट मेरिट्स के साथ में 5 टाइम्स राजस्थान टॉपर का खिताब है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। इस सत्र के रिजल्ट की अगर बात करें तो 10th में 23 स्टेट मेरिट्स, 12th में 49 स्टेट मेरिट्स के साथ टोटल 72 स्टेट मेरिट्स रही है। डाउट सेशन होता है कि इस तरीके की एक्स्ट्रा क्लासेज? बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है और डाउट सेशंस भी होता है। बच्चे कोई भी अपना डाउट क्लियर करना चाहता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। घर से दूर रहते हैं तो घर वालों की याद आती है या घर जैसा माहौल है यहाँ? नहीं तो ऐसे थोड़ी बहुत तो आती है, वैसे घर जैसा ही माहौल है। चल के क्या बनने का इरादा है आपका? डॉक्टर। तो यहाँ की इस स्कूल की क्या विशेषताएं लगती हैं? बच्चों का डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और स्टडी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है स्टडी पे, जैसे बच्चे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। जब बच्चों को पढ़ाई के लिए घर से बाहर पेरेंट्स भेजते हैं तो उनके मन में दो सबसे बड़े सवाल होते हैं। पहला, हाई फीस, और दूसरा कि बच्चों को घर जैसा माहौल मिल पाएगा या नहीं। आज मैं आया हूं सीकर के प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में, जो इन दोनों ही सवालों का पूरी तरह से जवाब देता है। इनका कहना है कि यह सबसे हाईली अफोर्डेबल रेजिडेंशियल स्कूल है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को घर जैसा माहौल मिलता है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज युक्त स्कूल है। मेरे साथ में प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रामचरण यादव जी हैं। सर, इस स्कूल को खास क्या बनाता है, यहाँ क्या विशेषता है जो पेरेंट्स बेझिझक होकर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें? सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फर्स्टली तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है कि हाईली अफोर्डेबल फीस वाला कैंपस है। ये प्रिंस स्कूल द मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाने वाला अपना संस्थान की एक ब्रांच है, जो कंप्लीट रेजिडेंशियल कैंपस है। शहर के भीड़ भाड़ वाले माहौल से एकदम दूर, शांत माहौल में एक ही कैंपस में स्कूलिंग, हॉस्टल, मेस, गेम्स, कंप्लीट एक्टिविटीज़ बाउंड्री वॉल के अंदर अवेलेबल है। तो गार्जियन अपने बच्चों को भी पूरी तरह से सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं। कि दो ही ऐसे कारण हैं जो प्रिंस रेजिडेंशियल की तरफ गार्जियंस का झुकाव है। फर्स्टली, हाईली अफोर्डेबल फीस। यहाँ की जो फीस है 6 क्लास की 1,41,000 है, 12th क्लास की 1,98,000 है। यानी कि 1,41,000 से लेकर 1,98,000 तक की फीस में कंप्लीट फैसिलिटीज़, स्कूलिंग, हॉस्टल, मेस, इंडोर आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ और जो भी कपड़ों की धुलाई है, ये सब कंप्लीट इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरी चीज़ आती है एकेडमिक्स की। तो एकेडमिक्स की अगर अपन बात करें तो प्रिंस स्कूल के नाम अभी तक 238 स्टेट मेरिट्स के साथ साथ 5 टाइम्स राजस्थान टॉपर का खिताब है। इस सत्र के रिजल्ट की अगर बात करें तो 10th में 23 स्टेट मेरिट्स, 12th में 49 स्टेट मेरिट्स के साथ टोटल 72 स्टेट मेरिट्स रही है। 9 बच्चे 99 प्लस के स्कोर पर हमारे यहाँ बच्चे रहे हैं। यहाँ पर जो एक और मैं जो सवाल पेरेंट्स के मन में भी रहता है, उसको दोबारा फिर मैं आना चाहूँगा कि बच्चों का यहाँ पर डेली रूटीन क्या रहता है और उनकी कैसे देख रेख की जाती है ताकि वो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें और उनके घर जैसा माहौल मिले। उसके लिए जो सेपरेट कैंपसेज हमारे यहाँ बने हुए हैं, सेपरेट विंग बनी हुई है, क्लास वाइज हॉस्टल्स हैं। हर हॉस्टल में फ्लोर इंचार्ज, हाउस इंचार्ज, पीटीएज, कोचेज की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो प्रॉपर उनके डिसिप्लिन और जो अदर जो चीज़ें हैं उन पर पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं। सुबह 5 बजे से इनका रूटीन शुरू होता है। 5 बजे खड़े होने के साथ साथ में ही जो बच्चे गेम्स के अंदर डाइवर्ट होते हैं वो गेम्स की तरफ चले जाते हैं, बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। ब्रेकफास्ट होता है, इसके बाद प्रेयर टाइम होता है, प्रेयर टाइम के बाद स्कूलिंग टाइम होता है। 7 घंटे का यहाँ स्कूलिंग टाइम है। स्कूलिंग टाइम के बाद में जो डाउट सेशन होता है, डाउट सेशन के बाद में बच्चे रेस्ट करते हैं और फिर इवनिंग जो इनके प्लेग्राउंड चालू हो जाते हैं। इवनिंग प्लेग्राउंड्स के बाद में इनका डिनर होता है। डिनर के बाद फिर सेल्फ स्टडी चालू होती है 7 से 10, और 10 बजे उनको मिल्क और फ्रूट मिल करके बेड पे पहुंचते हैं। तो उनकी पढ़ाई की जैसे क्लास में उन्होंने क्लास ले ली, उसके बाद में यदि उनको कोई डाउट है तो उसके लिए उनका कोई डाउट सेशन होता है कि इस तरीके की एक्स्ट्रा क्लासेज? बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्लासेज भी होती है, डाउट सेशंस भी होता है। बच्चे कोई भी अपना डाउट क्लियर करना चाहता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक और जैसे आपने गेम्स का जिक्र करा, तो यहाँ पर किस तरीके के गेम कराए जाते हैं और कितने प्रकार के आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? और गेम्स में कंप्लीट गेम्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ग्राउंड गेम्स के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, हैंडबॉल, स्विमिंग पूल, और इंडोर्स में शूटिंग, रेसलिंग भी है, कबड्डी भी है, बैडमिंटन है, वुसू है, जूडो है, स्क्वैश है,
कंप्लीट गेम्स अवेलेबल। कई प्रकार के गेम हैं। एक और अभी एआई का ज़माना चल रहा है, तो चूंकि बच्चों को एआई से जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत में उनको डिजिटल जो साक्षरता है उसको देने के लिए यहाँ पर क्या विशेष इंतजाम किए गए? इसमें स्कूलिंग के साथ साथ में हमारे पास यहाँ वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब अवेलेबल है। तो रूटीन के अकॉर्डिंग इनका जो सेशन कंप्यूटर लैब में भी होता है, और कंप्यूटर लैब में ये जो भी इनकी एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं वो कंप्यूटर लैब के माध्यम से अप्रोच होती है। क्योंकि ये स्कूल आपका 6 से लेकर के 12वीं तक का है, और किसी भी बच्चे को संस्कार जो मिलते हैं वो शुरुआती उसके बचपन के दौरान ही मिलते हैं, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है एकेडमिक के साथ साथ, तो उन पर भी यहाँ पर क्या विशेष कार्य किए जाते हैं? प्रिंस स्कूल में ओएल क्यूज पर विशेष फोकस किया जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। सेमिनार्स के माध्यम से, असेंबलीज में और काउंसलिंग के माध्यम से प्रॉपर गाइड किया जाता है बच्चों को किस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करें, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें। तो इन चीज़ों के भी हम विशेष सेशंस हमारे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनस हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उनसे इंटरेक्ट करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का रिसेप्शन है। यहाँ पर कई पेरेंट्स आए हुए हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं और वो अपने बच्चों का एडमिशन भी करा रहे हैं। हम यहाँ पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे। इधर देखेंगे, इधर कई बच्चे और पेरेंट्स हैं जो एडमिशन कराने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक, कहाँ से आए हो? डीग जिले से, दीग जिले से। कौन सी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आए हो? 9th में। 9th में आए हो। आपका क्या नाम है? सुमित गुजर। आप भी एडमिशन के लिए आए हो? नहीं, इसका एडिशन कराने इसके एडमिशन कराने के लिए आए हैं। तो क्या आपको विशेषता लगती है इस स्कूल की जो इतना दूर से यहाँ एडमिशन कराने आए हैं? इसका मैनेजमेंट ठीक है, पढ़ाई के मामले में ठीक है, जो भी अन्य चीज़ें, सारी चीज़ें खेल कूद में, भविष्य के फ्यूचर के लिए भी ठीक है। आप छोटे भाई को यहाँ छोड़ के जा रहे हो तो इसको याद नहीं आएगी आपकी? नहीं आएगी तो फिर फ्यूचर भी बनाना है इसका। मेरे साथ में और भी पेरेंट्स हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अभिनव, कहाँ से आए हो? चूरू। एडमिशन कराने के लिए आए हो? यस, कौन सी क्लास में? 11th। तो यहाँ क्या विशेषता लगती है इस स्कूल की जो ये इतना दूर एडमिशन कराने आए हो? एजुकेशन बढ़िया है और क्वालिटी, खेल सब कुछ बढ़िया है। तो आगे क्या सपना है, क्या बनोगे आगे? एनडीए। तो यहाँ इंडिया की भी तैयारी होती है, वो भी करोगे साथ साथ? नो, वो 12th के बाद। आप इनके साथ में आए एडमिशन कराने? हाँ, आप भी यहाँ एडमिशन करेंगे या फिर इनके? मैं तो इसकी सिस्टर और इसके साथ ही आई थी आज इसका एडमिशन करवाने के लिए। ये पूरा परिवार आया है एडमिशन कराने के लिए? अच्छा, ये आप, अच्छा, आप इनकी माता जी हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श। क्या? आदर्श। आप कहाँ से आए हो? रतनगढ़। रतनगढ़ चूरू से। ओके। तो क्या याद आएगी घर वालों की इसलिए? ये लग रहा है कि घर वाले छोड़ के जा रहे हैं, मुझे याद आएगी है? नहीं लग रहा। मेरे साथ कुछ बच्चे भी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी चारण है। तो भवानी, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 10th H1 में हूँ। तो यहाँ आपका डेली रूटीन क्या रहता है? हमारा डेली रूटीन सुबह 5 बजे उठना, उसके बाद 1 घंटा तैयार होना, बाद में 6 से 8:30 तक सेल्फ स्टडी करना, उसके बाद में आधा घंटा लंच करके 9 से लेके 11:30 तक रूटीन क्लास, बाद में लंच होता है आधा घंटा, और बाद में 12 से लेके वापस 4 बजे तक क्लास, बाद में 4 से लेके 6 बजे तक तो प्ले टाइम रहता है, और 6 से 7 बजे एक घंटा मतलब खाने का टाइम हो जाता है, और 7 से 10 बजे तक सेल्फ स्टडी, और बाद में वापस हो जाना। खाना कैसा मिलता है यहाँ पर? खाना अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। हाँ, प्ले में स्पोर्ट जो टाइम होता है उसमें क्या खेलना पसंद करते हो आप? मैं खो खो खेलना पसंद करता हूँ। या घर से दूर रहते हैं तो घर वालों की याद आती है, या घर जैसा माहौल है यहाँ? नहीं तो ऐसे थोड़ी बहुत तो आती है, वैसे घर जैसा ही माहौल है। मेरे साथ और भी इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th हिंदी मीडियम। 10th हिंदी मीडियम में। तो कैसा मन लग रहा है यहाँ? बढ़िया पढ़ाई हो रही है? हाँ, बढ़िया हो रही। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं क्रिकेट। यहाँ है क्रिकेट खेलने की व्यवस्था? हाँ है, एकेडमी बनी हुई है। और पढ़ाई का कैसा रहता है? पढ़ाई बहुत बढ़िया है। अच्छी है पढ़ाई। आगे चल के क्या बनने का इरादा है आपका? डॉक्टर। आपको लगता है कि इसमें प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में रह के आपका ये सपना पूरा हो पाएगा? यस, सही है। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम भुवनेश है। कौन सी क्लास में हो? सर मैं 10th क्लास में हूँ। तो यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो आप? सर मैं यहाँ पिछले साल आया था। तो आपको यहाँ की इस स्कूल की क्या विशेषताएं लगती हैं? सर यहाँ पे जैसे बच्चों का डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए भी
का बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्टडी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है स्टडी पे। जैसे बच्चे खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो स्पोर्ट्स खेलना भी पसंद करते हो? यस सर। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद सर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो क्रिकेट के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यस सर। आगे चल के क्या बनने का इरादा है? सर मेरा आगे जाके आर्मी ज्वाइन करने का इरादा है। तो इनकी यहाँ पर एनडीए की भी एकेडमी है, तो आप वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट भी कराया जाता है? यस सर। वहाँ पे हमारे को यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह के लिए भी क्लियर स्टडीज़ STSC पढ़ाया जाता है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए।